यूरोपीय संसद के चुनावी रुझान आ गए हैं। संसद की 720 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं और इनमें दक्षिणपंथी पार्टियों को अहम कामयाबी मिली है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को झटका लगा है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। यूरोपीय संसद के चुनाव के शुरुआती नतीजे दक्षिणपंथी पार्टियों के लिए उत्साह बढ़ाने वाले हैं। हालांकि 720 सीटों वाली यूरोपीय संसद पर मुख्य धारा की पार्टियों ने अपना नियंत्रण बरकरार रखा है, लेकिन यूरोपीय संघ के कई देशों में दक्षिणपंथी पार्टियों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मध्यमार्गी दक्षिणपंथी पीपल्स पार्टी 181 सीटों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि सेंटर लेफ्ट सोशलिस्ट 135 सीटों पर और मध्यमार्गी पार्टी रिन्यू यूरोप को 82 सीटें मिली हैं। दो और धुर दक्षिणपंथी ग्रुपिंग यूरोपीय कंजर्वेटिव एंड रिफॉर्मिस्ट को 71 और आइडेंटिटी एंड डेमोक्रेसी को 62 सीटें हासिल हुई हैं। कई देशों में जिस तरह के नतीजे आए हैं, उसकी वजह से जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ऑस्ट्रियन चांसलर कार्ल नेमहैमर की पार्टियों को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। यूरोपीय संसद में जर्मनी की सबसे अधिक 96 सीटें हैं। कंजर्वेटिव्स CDU-CSU को पहला स्थान मिला है। वहीं फ्रांस में दक्षिणपंथी मैरिन ले पेन की नेशनल रैली पार्टी ने मैक्रों की मध्यमार्गी पार्टी रेनेसेंस को यूरोपीय संसद के चुनाव में ऐसी शिकस्त दी है कि मैक्रों ने तुरंत देश में चुनाव का ऐलान कर दिया। नेशनल पार्टी को 31% से अधिक वोट मिले, जबकि मैक्रों के रेनेसेंस कॉलिशन को 14.5% और सोशलिस्ट पार्टी को 14% वोट मिले। अगर फ्रांस में राष्ट्रीय चुनाव कराने का मैक्रों का दांव उल्टा बैठा तो उनके कार्यकाल का बाकी बचा हुआ 3 साल खतरे में पड़ सकता है। इटली में प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की जो फ्रेटेली द इटालिया पार्टी यानी कि ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी जो है, उसको एक प्रोजेक्शन के मुताबिक यूरोपीय संसद के चुनाव में 28% से अधिक वोट हासिल हुआ है, जबकि सेंटर लेफ्ट पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी को 23% ही वोट हासिल हुआ है। जानकार बताते हैं कि इस नतीजे ने पीएम मेलोनी को यूरोपीय संसद में एक बहुत ही मजबूत हैसियत देना जो है उसको सुनिश्चित कर दिया है और वो किंग मेकर की भूमिका में आ सकती हैं। गौरतलब है कि यूरोपीय संसद ही यूरोपीय कमीशन के प्रेसिडेंट को चुनता है। वोन डेर लेयन यूरोपीय कमीशन की मौजूदा प्रेसिडेंट हैं और दूसरे कार्यकाल को हासिल करने की वो कोशिश में लगी हुई हैं। यूरोपीय संसद का ये चुनाव यूरोप में महंगाई, इमिग्रेशन, यूक्रेन जंग और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर लड़ा गया और अब इसके नतीजे आने के बाद देखना है कि ये जो यूरोपीय संघ की जो राजनीतिक दशा और दिशा है वो आगे किस तरीके से तय होती है।